Socrates and birth of political science. Write a detailed note on Socrates. पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में ये सवाल बार बार पूछा गया है। इस सवाल को इन स्लाइड्स में डिस्कस किया गया है। सुक्रेट ग्रीस का एक मशहूर फ़िलासफ़र था जो कि अपने पॉलिटिकल और लीगल थॉट्स की वजह से मशहूर हुआ। प्लाटो और अरिस्टोटल ने भी सुक्रेट्स के पॉलिटिकल आइडियाज़ से हेल्प ली। सुक्रेट का तल्लक ग्रीस की एक फैमिली जो कि मिस्त्रियों का काम करती थी, यानी जो मैसन थे उनसे था। इन स्लाइड्स में हम सिर्फ मेन हेडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल नोट के लिए आप किताब से कंसर्न कर सकते हैं। लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ दी सुक्रेट्स। मैंने इस टॉपिक को हेडिंग वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहला है स्कल्पचर। सुक्रेट्स का तल्लक एक स्कल्पचर फैमिली से था, यानी इसके वालिद एक मिस्त्री थे। ये अपने वालिद साहब के साथ मिस्त्रियों का काम करता था। कुछ अरसे के बाद इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट हुआ और इसने पढ़ना स्टार्ट किया। इसने फ़िज़िकल साइंसेस को पढ़ा। फ़िज़िकल साइंसेस ने सुक्रेट्स को सेटिस्फाई नहीं किया, यानी इसको दिली तौर पर इनसे इत्मीनान हासिल नहीं हुआ। फिर इसने हिस्ट्री को और फ़िलासफ़ी को पढ़ना शुरू किया। सुक्रेट्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी फ़िलासफ़िकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को हल करने में लगा दी। नेक्स्ट है डिस्कस प्रॉब्लम। सुक्रेट ने मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को सोसाइटी के मेंबर्स के साथ डिस्कस करना शुरू किया ताकि इनको फ़िलासफ़िकल इश्यूज़ के बारे में बता सके। सुक्रेट को स्टेट अफेयर्स में, पॉलिटिक्स में और लॉ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सुक्रेट्स एक बहादुर इंसान था, मैन ऑफ ग्रेट करेज। इसको अपने ख़यालात और अपने फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ को लोगों के सामने बयान करने में किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं होती थी। इसी वजह से जो एथन के हुक्मरान थे उन्होंने इसकी तबलीग को, इसकी प्रीचिंग को बैन कर दिया एथेंस में। नेक्स्ट है अगेंस्ट फ़ी फॉर लेसन। अगेंस्ट फ़ी फॉर लेसन। सुक्रेट इस बात के बिल्कुल ही बरखिलाफ़ था कि उसके लेसन्स की वजह से उसको फ़ी दी जाए या फिर उसको मुआवज़ा दिया जाए। नेक्स्ट है डेथ पेनल्टी। सुक्रेट्स को उसके पॉलिटिकल और फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ की वजह से एथेंस के लीडर नापसंद करते थे। इसी वजह से उन्होंने उसकी प्रीचिंग को, उसकी तबलीग को बैन कर दिया, जिसकी वजह से एक कमेटी बैठी 501 जजेस की, जिन्होंने ये तय किया कि जो सुक्रेट्स के पॉलिटिकल और फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ हैं वो एथेंस के लोगों के लिए और नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। ये नौजवानों को बगावत के लिए भड़का रहा है, इसीलिए उन्होंने डेथ पेनल्टी इसको असाइन कर दी। इस तरह सुक्रेट को मौत के घाट उतार दिया गया। पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ सुक्रेट्स एंड बर्थ ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन आंसर सिस्टम। सुक्रेट्स ने क्वेश्चन आंसर सिस्टम स्टार्ट किया जब वो ग्रीस के लोगों को अपने फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ बताता था तो उनसे सवाल जवाब का सेशन किया करता था ताकि लोगों के दिलों में जो बात है वो निकल कर सामने आ सके और वो इसका फ़िलासफ़िकल तौर पर हल बता सके। नेक्स्ट है
एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। सुक्रेट्स ने एथिक्स और पॉलिटिक्स को एक साथ जोड़ दिया था। इसका मानना था कि बग़ैर एथिक्स के पॉलिटिक्स जो है ये हार्मफुल है और बग़ैर पॉलिटिक्स के एथिक्स की कोई वैल्यू नहीं। सुक्रेट के मुताबिक पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं कि पावर्स को किस तरह कैप्चर किया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि किस तरह पावर में रहा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। सुक्रेट ने कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ दिया। इसने लॉ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अनरिटन डिवाइन लॉ और रिटन ह्यूमन लॉ। इसका मानना था कि इन दोनों लॉज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जस्टिस वाज द रूट ऑफ ऑल द लॉज। इसका मानना था कि जस्टिस जो है ये तमाम कानून की जड़ है। नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिस। सुक्रेट ने अपने फ़िलोसफिकल नज़रियात में जस्टिस को भी वजाहत से बयान किया। इसके मुताबिक जस्टिस तमाम कानून की जड़ है। नेक्स्ट पॉइंट है ओबीडियंस ऑफ लॉ। ओबीडियंस ऑफ लॉ इस बात की वजाहत करता है कि सुक्रेट्स को जब फांसी हुई तो उसने लॉ की ओबीडियंस को नहीं छोड़ा। इसने लॉ को कबूल करते हुए अपनी फांसी को कबूल किया और 501 जजेस की मौजूदगी में सेंटेंस ऑफ डेथ को कबूल किया। कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्टर ऑफ द फिलोसफर किंग। सुक्रेट अपने फ़िलोसफिकल आइडियाज़ में ये बयान करता है कि वो सपोर्टर ऑफ फ़िलोसफर किंग है। फ़िलोसफर किंग का मतलब ये है कि सिर्फ़ अक्लमंद और जो साहिब हैसियत हैं, जो साहिब इस्तात हैं, मतलब कि जो अक्ल रखते हैं हुकूमत चलाने की, जो ज़्यादा काबिल हैं, सिर्फ़ वही हुकूमत कर सकते हैं। बाकी किसी को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं है। सुक्रेट्स अपने फ़िलोसफिकल आइडियाज़ में ये भी बयान करता है कि डेमोक्रेसी और अरिस्टोक्रेसी की कोई हकीकत नहीं फ़िलोसफर किंग के सामने। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ रूलर। सुक्रेट्स ने अपने आइडियाज़ में इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि जो रूलर है, जो हुकूमत करने वाला हुक्मरान है, वो हुकूमत में सिर्फ़ अपनी डिज़ायर्स और विशेस को पूरा करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो इक़्तिदार में लोगों के वेलफेयर और कॉमन पीपल्स की मदद करने के लिए आएगा। सुक्रेट्स ने अपने आइडियाज़ में कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस भी दिया। इसने इस चीज़ को वाज़े कर दिया कि जस्टिस के बगैर कोई चीज़ कबूल नहीं है। सुक्रेट्स, प्लाटो एंड अरिस्टोटल। यानी सुक्रेट्स ने प्लाटो और अरिस्टोटल के फ़िलोसफिकल आइडियाज़ पर किस तरह इम्पेक्ट और असरअंदाज हुआ। ये जनरली देखा गया है कि सुक्रेट्स के जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, उन्होंने प्लाटो और अरिस्टोटल के फ़िलोसफिकल थॉट्स और उनकी फ़िलोसफिकल रिप्रेजेंटेशंस पर गहरा असर डाला है। सुक्रेट्स ने जो बातें भी कही थी वो उनको ही आगे लेकर प्लाटो और अरिस्टोटल और दूसरे पॉलिटिकल साइंस से जो रिलेटेड फ़िलोसफर्स थे वो आगे गए। सुक्रेट्स ने अपने फ़िलोसफिकल आइडियाज़ की वजह से प्लाटो, अरिस्टोटल और दूसरे फ़िलोसफर्स की फ़िलोसफिकल आइडियाज़ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। नेक्स्ट पॉइंट है रिंग ऑफ ग्लोरी। हमारी स्टडीज़ ये कहती हैं कि रिंग ऑफ ग्लोरी सुक्रेट्स के
सर जाती है, क्योंकि सुक्रेट्स ने पॉलिटिकल साइंस में रिमार्केबल काम किया है और इसकी खिदमात को इस तरह सराहा गया है कि इसको रिंग ऑफ ग्लोरी का ताज पहनाया गया है। सुक्रेट्स का जो मेन कंसर्न था, जो इसके आइडियाज़ और इसके थॉट्स का जो मेन कंसर्न था, वो लॉ, जस्टिस और पॉलिटिक्स था। इसने अपने फ़िलोसफिकल आइडियाज़ के ज़रिए जस्टिस को, लॉ को और पॉलिटिक्स को गहरे तौर पर डिफ़ाइन किया और इनको एनालिसिस किया। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीट्स ऑफ एथेंस। सुक्रेट्स ने जो भी पॉलिटिकल साइंस और फ़िलोसफिकल आइडियाज़ से लोगों में वजाहत की थी, वो उसके मरने के बाद भी लोगों में इसी तरह ताज़ा रही। इसके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसकी तालीमात को आगे बढ़ाया, क्योंकि सुक्रेट्स के जो फ़िलोसफिकल आइडियाज़ थे वो अनरिटन फॉर्म में थे, इसलिए इसके स्टूडेंट्स ने इनको सुक्रेट्स की याद के तौर पर महफूज कर लिया कागज़ात पर। सुक्रेट्स के फ़िलोसफिकल आइडियाज़ को उन्होंने जिस वक्त महफूज किया तो उसी वक्त ही सुक्रेट्स के आइडियाज़ की इशाअत शुरू हो गई, यानी उसके आइडियाज़ एक लोग से दूसरे लोग तक मुंतकिल होने शुरू हो गए। इसके स्टूडेंट्स ने इसकी तालीमात को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी। सुक्रेट्स डेमोक्रेसी को बिल्कुल भी मौजू हुकूमत नहीं समझता था। इसके नज़दीक फ़िलोसफ़र किंग ही एक सही हुकूमत थी जो कि स्टेट को चला सकती थी। सुक्रेट्स ने अपने फ़िलोसफिकल आइडियाज़ में जिस तरह गवर्नमेंट को डिफ़ाइन किया था, बिल्कुल उसी तरीके से अरिस्टोटल ने इसकी तालीमात को आगे ले जाते हुए गवर्नमेंट को डिफ़ाइन किया। नेक्स्ट पॉइंट है एथिकल पॉलिटिक्स। सुक्रेट्स ने इस बात को क्लियर कर दिया कि पॉलिटिक्स के बग़ैर एथिक्स का होना नामुमकिन है और एथिक्स पॉलिटिक्स के बग़ैर कोई वैल्यू नहीं रखती। यानी एथिक्स के बग़ैर पॉलिटिक्स करना ये बहुत ही नुकसानदेह है और बग़ैर पॉलिटिक्स के एथिक्स कोई वैल्यू नहीं रखती। नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिस। सुक्रेट्स ने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सुक्रेट्स ने अपने फ़िलोसफिकल आइडियाज़ में जस्टिस को बहुत ही क्लियर तरीके से डिफ़ाइन किया है। इसने जस्टिस को इसी तरह डिफ़ाइन किया है जिस तरह लॉ में सबको बराबर के हकूक़ हासिल होते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। तो हमने सुक्रेट्स की जो लाइफ टीचिंग्स थी उसमें ये देखा कि इसने किस तरह एक स्कल्पचर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हुए फ़िलासफ़ी को स्टडी किया, उसके बाद प्रॉब्लम्स को अपने दोस्तों और मोहल्लेदारों से डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये देखा कि ये एक ग्रेट करेज रखने वाला एक हौसलामंद इंसान था। सुक्रेट्स ने डेथ पेनल्टी को कबूल किया